हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आपको क्लास 11, 12 बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात करें। हमने स्टार्ट किया था बेटा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उनके प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करें और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को भी आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आगे भी आती रहेगी, बस आपको जुड़े रहना है। जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आएंगे हम बहुत सारी केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज की। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और यकीन मानिए कि आपकी प्रिपरेशन हम बहुत ही स्ट्रांग करवा देंगे। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करना है और मस्त होकर पढ़ाई करनी है। एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने बात करी थी सर्विसेज के बारे में कि सर्विसेज क्या होती है। गुड्स एंड सर्विसेज के बीच के डिफरेंस को हमने समझा था। हमने टाइप्स ऑफ सर्विसेज जिसमें हमने बैंकिंग सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस को समझा था। बैंकिंग सर्विसेज में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को समझा था और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को हमने समझा था। और लास्ट क्लास में हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था कि इंश्योरेंस क्या होते हैं, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को पढ़ा था और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा था, जिसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पढ़ा था, होल लाइफ पॉलिसी और एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी और चिल्ड्रन एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी हमने पढ़ी थी। हमने दो तरीके के इंश्योरेंस पे बात करी थी, एक होते हैं लाइफ इंश्योरेंस और एक होते हैं बेटा आपके जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हमें जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है कि जनरल इंश्योरेंस आखिर क्या होते हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आपके सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो, कैटल इंश्योरेंस हो या बर्गलरी इंश्योरेंस हो, जो भी हो वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, जनरल इंश्योरेंस यानी कि सामान्य बीमा के अंदर आ जाते हैं। तो आज हमें सामान्य इंश्योरेंस यानी कि जनरल इंश्योरेंस के बारे में ही पढ़ना है। जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या है बेटा, आपके फायर इंश्योरेंस आ जाता है, मरीन इंश्योरेंस आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस आ जाता है, बर्गलरी यानी आपके सामान का इंश्योरेंस आ जाता है, कैटल आपके जानवरों का इंश्योरेंस आ जाता है, क्रॉप का इंश्योरेंस आ जाता है, शिप का आ जाता है, कार्गो का आ जाता है और फ्राइट का आ जाता है। मरीन इंश्योरेंस के ये 3 पार्ट होते हैं बेटा, शिप इंश्योरेंस जो होते हैं, कार्गो इंश्योरेंस जो होते हैं और फ्राइट इंश्योरेंस जो होते हैं। फायर इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, बेसिकली आप इसे फायर से अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंश्योरेंस को लेते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है और हर 1 साल में आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। मरीन इंश्योरेंस के अंदर आप अपने कार्गो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने शिप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या तो उस पर किसी एनिमी ने अटैक कर दिया या पायरेट्स ने अटैक कर दिया या शिप कोलाइड हो जाता है तो उसके बिहाफ में आपको कंपनसेशन मिलता है बेटा बैंक से, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से। क्रॉप्स अगर आपकी फेलियर हो जाती है बैड हार्वेस्ट की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से या कीड़े लग जाने की वजह से तो उसकी वजह आपको इंश्योरेंस मिलता है। मरीन इंश्योरेंस के अंदर एक शिप इंश्योरेंस होता है जिसमें शिप का इंश्योरेंस होता है, कार्गो इंश्योरेंस जिसमें आपके सामान का इंश्योरेंस होता है और फ्राइट का इंश्योरेंस मतलब अगर आपका कोई सामान डैमेज आ जाता है तो उसके बदले में भी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये सभी तरीके के जो इंश्योरेंस होते हैं बेटा ये जनरल इंश्योरेंस होते हैं। एक सर्विस हमें पढ़नी है बेटा, कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विस क्या है बेटा, आज के टाइम पे हर एक चीज को कम्युनिकेट किया जाता है विद द यूज ऑफ इंटरनेट। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर करनी हो, कोई भी नॉलेज हमें ट्रांसफर करनी हो तो एक जगह से दूसरी जगह पर जो हम चीज ट्रांसफर करते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। नॉन वर्बल जिसमें हम सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्शंस का सिंबल का इस्तेमाल करके हम पढ़ते हैं। जैसे हाईवे पे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो वहाँ पे सिंबल बने हुए होते हैं, वैसे वो भी एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो जब इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज किया जाता है बाय स्पीकिंग, बोलकर, राइटिंग लिखकर या कोई दूसरा मीडियम इस्तेमाल करके, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है जो मैसेज को सेंड कर रहा है और एक दूसरा रिसीव कर रहा है, चाहे वो टेलीफोन लाइन से हो, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे वो आपके और मेरे बीच में हो। ये भी एक काइंड ऑफ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन तभी बढ़िया हो पाएगा जब मेरी बात आपको समझ में आ जाए और आपकी बात मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो यस आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, और अगर आपको मेरी बात, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है तो यस आई एम अ गुड लिसनर ऑल्सो एंड यू आर ऑल्सो अ गुड कम्युनिकेटर। गेटिंग माई पॉइंट। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती है, जब हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करते हैं, बोलकर, लिखकर
या किसी और तरीके से, उसे हम कम्युनिकेशन सर्विसेज कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन सर्विस की? इससे हम आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि इंडिया की बाउंड्री से बाहर भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हमें कहीं माल सप्लाई करना है या कस्टमर से बातचीत करनी है या कॉम्पिटिटर्स के बारे में बातचीत करनी है, तो हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके आउटसाइड वर्ल्ड से भी जुड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का इसमें क्विक एक्सचेंज होता है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ईमेल का इस्तेमाल करके आप फटाफट से एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जितना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा उतना ही बढ़िया बिजनेस अच्छी तरीके से स्मूथली रन कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल है बेटा किसी भी बिजनेस को ग्रोथ दिलाने में। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। क्लियर और नॉट? एक होती है बेटा पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज भी क्या है बेटा? काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ही होता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पोस्टल सर्विसेज होती है, टेलीकॉम सर्विसेज होती है। पोस्टल सर्विसेज जिसमें पोस्ट ऑफिसेज का काम होता है। इंडिया के अंदर अभी 1,54,149 पोस्ट ऑफिसेज है। हालांकि अब ज्यादा हो गए होंगे, ये पुराना डाटा है। पूरी कंट्री जो है हमारी 22 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइडेड है और डिफरेंट डिफरेंट पोस्टल सर्विसेज जो है पोस्टल कंपनीज के जरिए प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे फाइनेंशियल फैसिलिटी, मंथली इनकम स्कीम भी वो चालू करवाते हैं। डिपॉजिट भी पोस्ट ऑफिस हमसे लेता है। मनी ऑर्डर भी पोस्ट ऑफिस हमारे बिहाफ पे कर देता है। किसान विकास पत्र जो होता है वो भी पोस्टल सर्विसेज के जरिए प्रोवाइड करवाई जाती है। पोस्टल सर्विसेज के अंदर फैसिलिटीज के अंदर मेल फैसिलिटीज भी होती है। इसमें हम पार्सल्स कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने आर्टिकल्स का। ग्रीटिंग पोस्ट होता है, मीडिया पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट होता है, ई बिल पोस्ट होता है, डायरेक्ट पोस्ट होता है और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी हो जाता है। तो पोस्टल सर्विसेज भी हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फाइनेंशियल फैसिलिटीज, मेल फैसिलिटीज और एलिड फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। और एक होती है बेटा टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज में हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट करते हैं विद द यूज ऑफ टेलीकॉम, सेलुलर मोबाइल फोन्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। क्लियर बेटा? तो ट्रांसफर सर्विसेज इज ऑल्सो नोन एज टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। आज के टाइम पे जिस तरीके से बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, हमें टेलीकॉम सर्विसेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये किसी भी बिजनेस के एक बैकबोन की तरह काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाई थी बेटा 1992 में और एक ब्रॉडबैंड पॉलिसी बनाई थी 2004 में, ताकि यूनिवर्सल सर्विसेज प्रोवाइड हो सके और जो भी अनकवर्ड एरियाज हैं और जहाँ पे हाई लेवल सर्विसेज पहुंच सकती है वहाँ पे इकोनॉमी को बूम दिया जाए। तो टेलीकॉम सर्विसेज की वजह से हम एक जगह पे दूसरी जगह पर अपनी इन्फॉर्मेशन को तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हर बिजनेस की एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। हर बिजनेस को आगे ले जाने में टेलीकॉम सर्विसेज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। इसीलिए गवर्नमेंट के जरिए इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट काम किए जा रहे हैं ताकि टेलीकॉम सर्विसेज का डेवलपमेंट हो सके और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बिजनेस क्या कर पाए बेटा? ग्रो कर पाए। सो दीज आर दी टेलीकॉम सर्विसेज एंड पोस्टल सर्विसेज। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा बिजनेस सर्विसेज। हमने पूरी तरीके से सभी सर्विसेज को पढ़ लिया, जिसमें हमने बैंक्स, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, सर्विस और गुड्स के बीच का डिफरेंस, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, सभी चीजें हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे बिजनेस सर्विसेज की केस स्टडीज के साथ। इस चैप्टर के अंदर फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस, उसको कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर में वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिजनेस सर्विसेज की कुछ केस स्टडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बी प्रिपेयर। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे बातचीत करें। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें बेटा। और जल्दी ही मिलूंगा आपसे बेटा बिजनेस सर्विसेज की केस स्टडीज के साथ। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछना है। फेस्टिवल का टाइम है, उसको भी ध्यान में रखें, एंजॉय करें, लेकिन पढ़ाई भी साथ के साथ करनी है क्योंकि 11th बेस बनाती है आपके 12th का। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।
थैंक यू, बाय बाय।